अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग भी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू क्लीन माय होम, यानी कि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन और टाइडली कैसे रखती हूँ। छोटी-छोटी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी और साथ में एक मज़ेदार सा हलवे की रेसिपी भी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बैक पे अगर आपको थोड़ा-सा भी कोई म्यूज़िक या कोई ऐसी पोएम्स की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। हमारे यहाँ पे नेबर्स में है, पता नहीं उन्होंने बूफर्स लगाए हैं या क्या है, उन लोगों ने काफ़ी दिन हो गए हैं इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो है वो पोएम्स वगैरह लगाते हैं। मेरा टाइम होता है ये वॉइस ओवर करने का, मैं काफ़ी कोशिश करती रही कि मैं इधर-उधर जाऊँ, किसी और कमरे में जाके वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। तो जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना अपने रूम में आ गई थी आज। वैसे तो ज़्यादातर मैं ना बेटे के रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ब्लैंकेट वगैरह आगे पीछे करके तो उसको चादर को सेट किया था। चादर मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा अच्छे से झाड़ के तो बिछा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोने के लिए ही आया जाता है, कोई मतलब कचरा वगैरह तो होता नहीं है। तो उसके बाद सारे घर की मतलब सारे रूम की मैंने अच्छे से डस्टिंग की थी, क्योंकि आज मैं कर रही थी डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे बेटे के भी रूम में मैं आ गई थी। मतलब मुझसे ये ब्लैंकेट इतने वज़नी होते हैं ना, उठा के दोबारा से उसको सेट करना मेरे लिए अकेले थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि पहले एक साइड से साइड पे करके फिर चादर सही कर लेती हूँ और उसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लेती हूँ। और फिर मैं ये होता है कि डीप क्लीनिंग करनी थी, तो फिर सारी चीज़ें आगे पीछे करके ना फिर मैंने ये देखे कचरा वगैरह निकाल रही थी। वीक में मैं 2 दफ़ा जो है ना अब डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो आजकल ना जाला बन जाता है, अगर आप दूसरे से तीसरे दिन अगर वहाँ पे अच्छे से सफाई ना करें ना तो जाला बन जाता है। शायद ये भी था कि काफ़ी दिन मतलब 2-3 महीने तो हो गए हैं कि आपके दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बिल्कुल बंद होती हैं। तो जो एयर जो है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाती है, तो इसलिए फिर वो जाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये था कि मैं अच्छे से जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। हालाँकि इस रूम में भी कोई ख़ास आता नहीं है, महत भी जो है और मैं भी ज़्यादातर आजकल टाइम हम लोगों का टीवी लॉन्च में ही गुज़र रहा है, या सम टाइम ऐसा होता है कि मैं जो हूँ ना अपने रूम में चली जाती हूँ। जिस दिन ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा सर्दी हो तो फिर उस दिन जो है ना मैं उसके रूम में जा मतलब अपने रूम में जाके जो है ना उसको पढ़ा लेती हूँ। क्योंकि जैसे स्कूल से महद आता है ना तो कोई और एक्टिविटी तो होती नहीं है। तो बस ये होता है कि उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और मगरिब तक हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे भी देख लें आप, इतना ज़्यादा मैंने जो है वो कचरा निकाला था। आप कहेंगे कि डेली इतने घर की सफाई होने के बावजूद इतना कचरा, जी, इतने दिन बाद भी अगर मतलब मेरी ये 3 दिन बाद की डीप क्लीनिंग है। मतलब ये होता है कि नीचे आपके बेडरूम के नीचे डस्ट चला जाता है, और क्योंकि आजकल मैं खोल रही हूँ दरवाज़े, दरवाज़े दिन में खुले रहते हैं तो हवा वगैरह चलती है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब बाहर आ रही है, तो बाहर में आपको पता है हवा चलती है। तो आजकल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हवाएँ चल रही हैं, तो उसकी वजह से डस्ट जो है ना वो सारा घर के अंदर आ जाता है। तो आजकल डेली ही मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, वरना पिछले दिनों में जब मतलब सही सर्दियाँ थी ना, तो मैं वीक में सिर्फ 2 दफ़ा जो है ना अच्छे से डस्टिंग किया करती थी। बस उसके बाद टीवी लॉन्च की मैंने सेटिंग वगैरह की। सेटिंग बस ये था कि बाकी मैं कोशिश करती हूँ रात में सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट करके सोऊँ, ताकि सुबह मेरे लिए आसानी हो। लेकिन क्योंकि रात को लेट नाइट आजकल हस्बैंड ख़बरें वगैरह सुन रहे हैं, न्यूज़, क्योंकि आपको पता है मुल्क में इलेक्शन हुए हैं और आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा गर्मा-गर्मी चल रही है। तो बस फिर वो लेट नाइट बैठे रहते हैं, तो फिर ये होता है तो थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है ना बाकी मैं सुबह में करती हूँ। तो उसके बाद ये कि मैं डेली ही आजकल जो है वो ये गैराज की सफाई कर रही हूँ, मतलब धो रही हूँ इसको। उसकी वजह यही है कि वही मैंने आपको बताया ना, कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा, मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उससे बेहतर है कि मैंने कहा उसके, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा पहले पोछा वगैरह लगा लिया करती थी गैराज में। लेकिन ये है कि मुझे लगता है पोछा लगाने से बेहतर है कि डेली आप जो है ना वो पानी बहाएँ, और पानी बहा के जो है आराम से जो है वो सफाई हो जाती है। वाइपर लगाएँ। ये छोटा-सा तो कार पोर्च है तो उसको इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो मुझे ज़्यादा जो है ना, मुझे जो है ना यही सूट करता है। डेली बेसिस पे मैं पानी बहा के तो उसको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, तो थोड़ी अच्छी-सी वाइब्स आती हैं। और साथ ये गमले वगैरह पड़े होते हैं ना, तो इनको भी हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा पानी देना होता है। अच्छा, मैं इस दफ़ा गई थी गमले दोबारा लेने के लिए, पौधे लेने के लिए, आपके साथ मैंने शेयर किया था। मैंने उस आदमी के साथ जाके अच्छा खासा झगड़ा किया कि भाई मैं आपके साथ पास से इतने महँगे और जो है वो इतने ज़्यादा लेकर गई थी गमले, तो वो आप सब जल गए थे। तो उन्होंने कहा कि बाजी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना उनको
पानी कम देना होता है, बहुत कम देना होता है। वैसे ही सर्दियाँ थी तो मतलब आप अगर वीक में 1 से या हार्डली 2 दफ़ा भी दे देती ना हल्का-हल्का पानी, तो उनके लिए इनफ़ होता है। तो मैं तो अपने उसी हिसाब से कि भई ये प्यासे ना मर जाएँ, तो उनको मैं मतलब डेली नहीं देती रही, दूसरे दिन मैं देती रही हूँ। तो कहता है देख लें बाजी, ये पौधे जो आप यहाँ से लेकर गई थी वो मेरे पास अभी भी जो है वो फ्रेश पड़े हैं। तो मैं उनके साथ बहस कर रही थी, मैंने कहा नहीं, आपके पास बेशक फ्रेश पड़े हैं, क्या पता आप नए लेकर आए हो। तो आप इस दफ़ा जो है ना, अगर अब मेरे प्लांट ख़राब हुए तो मैं दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आऊँगी। तो कहता है नहीं बाजी, आप जो है ना इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़रा पानी कम देना होता है। तो वैसे ही सर्दियाँ थी तो आपको चाहिए ही नहीं था, 1 वीक में 1 दफ़ा भी पानी दे देती तो वो काफ़ी था। ख़ैर, तो मेरे छत के पौधों का जो है ना वो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगी। मतलब पता नहीं क्या है, मैंने इतने आपके सामने लगाए थे, मुरझा गए हैं। तो भाई को मैंने बताया था तो भाई कहते हैं कि हो सकता है ये दोबारा से ग्रो करें, आप इसको पानी देते रहें। तो ख़ैर वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने ये बॉटल्स धोई थी। बेटा काफ़ी दिन से मुझे कह रहा था कि मामा मुझे वो जो है ना बेसन का हलवा, वो जो थोड़ा-सा थिक वाला होता है, थिक से मुराद ये कि उसको एक तार की जो चाशनी बना के वो वाला मुझे आपने हलवा बना कर देना है। तो बस फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा चलें वो बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि महत स्कूल से आने वाला था। तो मैंने कहा, क्योंकि उसने कहा था मेरे स्कूल से आने तक जो है ना आपने ये बना कर रखना है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं वही बनाने के लिए आ गई थी। मैंने सुबह जार्स धोई थी ये पत्ती और चीनी वाली, तो वो ड्राई हो गई थी, तो मैंने फिर ये था उनको दोबारा से रीफ़िल कर दिया। तो पत्ती भी कम थी तो मैंने और डाल के, तो बाकी जो पैक होता है ना मैं उसको इसी तरह से फ्लेम पे ऊपर हल्का सा गर्म करके ना, तो दोबारा से उसका जो उसको लॉक कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि पत्ती भी नहीं गिरती और उसकी जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म नहीं होती। तो 1 कप मैंने चीनी ले ली थी और उसमें हाफ़ कप पानी डाल के, तो मैंने उसको एक तार की जो चाशनी थी ना, वो मैंने मतलब एक तार से मुराद जब आप उसको ड्रॉप करेंगे ना चम्मच से, तो वो एक-एक कतरा जो है ना थोड़ा-थोड़ी देर बाद ड्रॉप होगा। तो वो बस आप समझें वो एक तार बन गई है। तो मतलब कतरा ड्रॉप ज़रूर होगा, लेकिन वो ये होगा कि मतलब थोड़ी-थोड़ी देर मतलब सुस्त रवि का शिकार होगा। ये आप कह सकते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था। बेसन, क्योंकि बेसन, मैदा, आटा मैं पहले ही जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ ना, तो मैं छान के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर स्पेशली इसको छान के हाँ, जब मैंने केक बनाना होता है ना, तो दोबारा से मैं उसको जो है ना वो ज़रूर छानती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि केक राइज़ अच्छे से हो जाता है। बाकी चीज़ों के लिए जो है ना दोबारा से मैं चीज़ें जो है वो नहीं छानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन तकरीबन, मैंने अगर 1 कप चीनी लिया था ना, तो तकरीबन मैंने 1.5 कप से ऊपर ही का मैंने जो है ना वो बेसन लिया था। चीनी मेरे से थोड़ी-सी मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गई थी। अगर तो जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो उनके लिए बेस्ट क्वांटिटी है, और अगर तो लोग मतलब कोई मेरी तरह चीनी कम खाते हैं ना, तो उसके लिए ये समझिए कि थोड़ा-सा मीठा जो था ना वो ज़्यादा हो गया था। अच्छा, ये हलवा जो था गरम-गरम में इतना मज़ा नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ये ठंडा हो गया था ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था, और बिल्कुल भी जो है ना वो बचा ही नहीं था, सारा ही ख़त्म हो गया था। तो बस ये कि मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में जो है ना ड्राई रोस्ट किया था। उसकी वजह ये है कि एक तो जो इसके बीच में अगर कोई छोटे-छोटे लम्प्स होते हैं, एक तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसको आप जब चम्मच के साथ जो है वो तोड़ते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप ऑयल डाल के इसको मतलब इसकी भुनाई करते हैं ना बेसन की, तो उस पे आपकी एफर्ट कम लगती है, क्योंकि जो बेसन का कच्चापन, बेसिकली हम लोगों को बेसन का जो कच्चापन है ना उसको ख़त्म करना होता है। तो जब आप उसको अच्छे से जो है ना वो भुनाई कर लेंगे ना, जब आपको लगे कि भाई बेसन से खुशबू आने लग गई है, तो बस फिर उस टाइम पे आपने थोड़ा-थोड़ा करके ना इसमें ऑयल डालना है। तकरीबन मेरा हाफ़ कप की जगह जितना जो था ना वो ऑयल लग गया था। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं हलवे में, अलग-अलग ऑयल निकला हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन मैं नहीं डालती। उसकी वजह ये है कि कोई भी मेरे घर में इतनी ऑयली जो चीज़ होती है ना वो कोई भी नहीं खाता। तो फिर ये है कि यहाँ पे ये था कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि चम्मच के पास से ना जो बिल्कुल लिक्विड ही होना स्टार्ट हो गया था बेसन, जब ऑयल डालने के बाद यहाँ पे देखें इतनी एफर्ट नहीं लगेगी। तो ये देखें बिल्कुल नरम सॉफ्ट सा हो गया। शुरू-शुरू में तो आपको बहुत थोड़ी-सी हार्ड फ़ील आएगी और आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड हो गया है। लेकिन ये जैसे-जैसे आपने याद रखें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना, वरना बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपसे जो है ना वो हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा।
तो बस इसको अच्छे से आपने जो है ना इसकी आपने भुनाई करनी है। अगर बेसन के कच्चापन ज़रा-सा भी आया ना तो फिर आपके बेसन मतलब हलवे का जो टेस्ट क्या है आपसे खाया भी 1 चम्मच भी नहीं खाया जाएगा। तो जब आपको लगे कि बिल्कुल ये मलाई की तरह नरम हो गया, चम्मच ईज़िली घूम रहा है और चम्मच के ऊपर से ईज़िली जो है ना वो ये सारा जो बैटर है वो उतर रहा है, तो आप जो है ना इसके बीच बाकी की चीज़ें आराम से डाल सकते हैं। मतलब बस इसकी ये निशानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल हो, बहुत ज़्यादा रनी हो जाए। अगर ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी। देखिए ना बिल्कुल, बिल्कुल मलाई की तरह जो है ना नरम सा हो गया है और जो आपका हाथ बिल्कुल ईज़िली जो है ना वो मूव होने लग जाएगा। बहुत से चैनल पे इसकी रेसिपीज़ शेयर की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। मेरे ख़्याल से 100 प्लस जो है ना इससे भी ज़्यादा शायद हों इसकी रेसिपीज़ हैं। ये देखें बिल्कुल वाटरी सा हो गया, कोई मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला था। इस स्टेज पे ना आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दूध लाज़मी डालना है। तो मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था क्योंकि क्योंकि आपको मेरी जो आदत है ना, मैं कभी भी नाप-तोल की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। मैं बस ये होता है कि आजकल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर मैं आपको के साथ नाप-तोल के साथ चीज़ें बनाती हूँ। वरना मैं हर चीज़ जो है ना वो बस अंदाज़े के साथ ही मुझे शुरू से बनाने की आदत है। तो बस यहाँ पे जो था वो मैंने फ्लेम देखें बिल्कुल बंद किया हुआ है। फ्लेम ऑफ करने के बाद ही आपने जो इसकी एक तार की जो चाशनी होगी ना वो इसके बीच डालनी है और अच्छे से इसको मिक्स करना है, मतलब कोई भी इसके बीच लम्स ना रहें। अगर आप फ्लेम ऑन रखेंगे ना तो उससे ये होगा कि फ़ौरी ये गाढ़ा हो जाएगा और बीच में छोटे-छोटे जो लम्स हैं ना वो रह जाएँगे। जब लम्स ख़त्म हो जाएँ तो फिर दोबारा से आप फ्लेम ऑन कर लें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना दोबारा कुक कर लें। तो ये कि बहुत मज़े का ये हलवा तैयार होता है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। महत को फिर मैंने डाल के दिया, उसको बहुत मज़ा आया खा के। तो ये था मेरी आज की छोटी-सी वीडियो, मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर दूँ। ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर मेरा जो है ना वॉच टाइम ऑलरेडी बहुत लो चल रहा है और वो फिर बाकी आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया कीजिए। हमारी मेहनत को जो है ना वो कहते हैं ना पैसे वसूल हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सके प्लीज़, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।